श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विन्यः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंद कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद्गीता अध्याय 11 श्लोक 43। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्यत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽपि प्रतिम प्रभाव। आप समान रूप से चेतन एवं जड़ सभी के पिता हैं। हे मेरे उदात्त गुरु, केवल मात्र आप ही आराधना के योग्य हैं। आप अतुलनीय हैं, तीनों लोकों में कोई नहीं जो आपके समान हो। हे अद्वितीय शक्ति के देव, आपसे श्रेष्ठ भला कौन हो सकता है। बाइबल ने इसी विचार को इस प्रकार प्रस्तुत किया है, मैं ईश्वर तुम्हारा प्रभु हूँ जो तुम्हें मित्र की धरती से बाहर लाया है, दासत्व के कारागार से बाहर लाया है। तुम्हारा अन्य कोई आराध्य नहीं होगा। तुम कोई मूर्ति नहीं बनाओगे अथवा ऐसी वस्तु जो ऊपर स्वर्ग अथवा नीचे धरती पर या धरती के नीचे जल की किसी वस्तु से कोई समानता रखती हो। तुम इन वस्तुओं के आगे नहीं झुकोगे, न उनकी सेवा करोगे, क्योंकि मैं ईश्वर तुम्हारा प्रभु एक ईर्ष्यालु प्रभु हूं। मनुष्य मूलतः आत्मा है। यदि वह तीनों लोकों स्थूल, धरती, सूक्ष्म, धरती के नीचे का जल अर्थात भौतिक ब्रह्मांड को ढकता प्रकाश तरंगों का विशाल सूक्ष्म खोल और कारण ऊपर स्वर्ग में से किसी एक में जन्म लेकर पूर्णता प्राप्त करना चाहता है, तो इसका अर्थ है कि उसने अपने सच्चे अस्तित्व को ठीक से नहीं समझा है। जब तक वह इस निर्मित या गोचर ब्रह्मांड के आकर्षणों के सामने झुकता है, तब तक वह उत्कीर्ण प्रतिमाओं का मूर्ति पूजक, झूठे सिद्धांतों को मानने वाला तथा सच्चे ईश्वर से अनभिज्ञ एक नास्तिक है। केवल अपनी आत्मा को उस स्वयंभू, शुद्ध एवं सदा निर्मल परमात्मा के साथ एक रूप करके ही मनुष्य सृष्टि के प्रवाह से मुक्त हो सकता है। मित्र अर्थात अंधकार, भ्रम अथवा दासत्व का घर। जो लोग ईश्वर की खोज केवल ईश्वर परम सत्य के लिए नहीं करते परंतु उनके असत्य मात्र से ही संतुष्ट रहते हैं, असत्य क्योंकि संसार क्षणभंगुर है, ईश्वर उनसे मुंह मोड़ लेते हैं, ईर्ष्यापूर्वक वे उनके प्रति सही बोध में कोई दोष सहन नहीं करते। जो मनुष्य यह जानता है कि प्रभु अद्वितीय हैं, वह उनके अतिरिक्त और किसी की आराधना नहीं करेगा। किसी दूसरे उद्देश्य से काम नहीं चलेगा। आद्य एवं अद्वितीय प्रभु ही उसके लक्ष्य हैं। बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।